Hello students, in last lecture we have discussed about ideal and non-ideal solutions in detail. Now in this lecture we are going to discuss about most important topic of solution chapter, that is colligative properties. जो colligative properties है ये बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम ये देखेंगे colligative properties क्या होती है. Those properties which depends upon the number of particles present in unit volume of the solvent, कि जो solvent के अंदर कितने पार्टिकल्स सोल्यूट के डिजोल्व है उस पे डिपेंड करे, ना कि नेचर पे. उसको हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन given solvent या in unit volume of solvent but does not depends on nature of the solvent. तो हम colligative properties को define करेंगे. Those properties which only depends on amount of solute, अमाउंट ऑफ सोल्यूट. हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे. अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट but does not depends on nature of the solute particles, but does not depends on nature of solute, कि जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करे, सिर्फ किस पे डिपेंड करे, अमाउंट पे डिपेंड करे, कि आपने कितने अमाउंट में सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है, जो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, नेचर ऑफ सोल्यूट पे. अब हम देखते हैं, आप सपोज करो कि हमारे पास 500 ml लिक्विड है, मीन्स वाटर है. उसमें यदि हम 1 मोल यूरिया डाल रहे हैं और 1 मोल सुक्रोज डाल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे दोनों के केस में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा. इट मीन्स रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सोल्यूट. हम एक में केस में यूरिया ले रहे हैं, दूसरे केस में सुक्रोज ले रहे हैं. यूरिया है वो क्या होता है, कमाइड है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है. सेकंड हमारा क्या है, सुक्रोज, C12 H22 O11, ये सुक्रोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है. तो हम ये देखते हैं, यदि हम 1 मोल सुक्रोज का डाल रहे हैं और हम 1 मोल यूरिया डाल रहे हैं, दोनों के केस में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगी. इट मीन्स रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट. अब हम देखेंगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर. फर्स्ट हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव lowering in vapor pressure. जो रिलेटिव lowering in vapor pressure है उसको हम P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू X2 लिखते हैं. P नोट का मीन्स क्या है, प्योर स्टेट में जब कोई भी सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर है वो P नोट है. PS का मीन्स क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा. तो P नोट माइनस PS क्या होगा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. यदि डिवाइड कर दिया हमने P नोट से तो इसका मीनिंग क्या होगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या है, X2. X2 का मीन्स क्या है, कितना मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का है, कितने मोल सोल्यूट के हैं. जितने ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, relative lowering in vapor pressure. So relative lowering in vapor pressure is a colligative properties. सेकंड पॉइंट हमारा है ओस्मोटिक प्रेशर.
ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हम ये देखेंगे यदि हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट में ज्यादा डाल रहे हैं तो क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्योर सोलवेंट से। इसी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट होना मीन बढ़ना। प्योर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यदि आप उसमें सोल्यूट डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम देखेंगे जितना अमाउंट में सोल्यूट डालेंगे उतना ही क्या होता जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। इट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम ये देखते हैं जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। यदि हम उसमें सोल्यूट ऐड करेंगे तो हमें उसके टेम्परेचर को काफी ज्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, कम होगा किसे, प्योर सॉल्वेंट से। तो ये चारों हमारी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम देखेंगे कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने राउल्ट्स लॉ के केस में देखा था। राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने देखा था। हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल आया था, x2 के इक्वल। यहां पे पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। पीएस हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। x2 का मीन्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जितना ज्यादा हम सोल्यूट के मोल्स ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी। हम ये देखते हैं कि x2 हमारा क्या होता है, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सोल्यूट के मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड कर दोगे। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के मोल्स को टोटल मोल्स से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पता है कि N2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूट का जो मास गिवन है डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहां से हम देखते हैं कि जो पी नोट माइनस पी एस इक्वल टू हमारा क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू हमारा क्या है, x2 के। x2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2। हम देखेंगे किसी के भी यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जो उसका मास गिवन है, जो वेट गिवन है, डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर वेट। यदि हमें N1 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे,
उसके वेट को W1 डिवाइड बाई क्या हो गया, उसका मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। भाई यदि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो जो वेट गिवन है, जो मास गिवन है, डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर मास। मान लो हमें गिवन है सुक्रोज है C12H22O11, इसका मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। कार्बन कितने 12, एक का मास कितना होता है 12 इंटू 12 प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने 22, 1 का मास क्या है 1, 22 का क्या है 22। तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 12 प्लस क्या हो गया 11 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, टोटल हमारा आएगा 342 ग्राम पर मोल। तो हम ये देखते हैं यदि हमें गिवन है कि सुक्रोज है वो 34.2 ग्राम है, उसमें कितने मोल्स होंगे, उसको हम उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा ये, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, 342 से 342 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 1/10 इक्वल टू 0.1 मोल। जो भी मास हमें गिवन होगा डिवाइड बाय उसका क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही यदि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सोल्यूट का जो वेट गिवन है डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर वेट, ऐसे सोलवेंट का निकालना है तो सोलवेंट का जो वेट गिवन है डिवाइड बाय क्या हो गया मोलिकुलर वेट। अब हम देखेंगे ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या आ गया, N2 की जगह पे हम W2 डिवाइड बाई M2 अपॉन क्या हो गया W1 डिवाइड बाई M1 प्लस W2 डिवाइड बाई M2। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो क्या होगा उसमें X2 इज लेस देन X1, तो हम X2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू X1। सॉरी, हम ये लिखेंगे इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन X2 लेस देन X1। इसका मीनिंग क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है वो काफी कम है, तो हम क्या देखेंगे मोल फ्रैक्शन जब सोल्यूट का कम है तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, काफी कम होंगे। किसके कंपैरिजन में, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो हम क्या लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू हमारा क्या आ गया W2 अपॉन M2 डिवाइड में क्या हो गया W1 अपॉन M1। तो हम ये देखते हैं कि यहां से हमारा ये क्या आ जाएगा W2 अपॉन M2 और ये W1 अपॉन M1 है तो M1 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ गया W1। तो हम ये देखते हैं कि यदि हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का यदि हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, M2 इधर आ गया, W2 इंटू क्या हो गया M1 अपॉन क्या हो गया W1 और ये इधर आके हमारा ये डिवाइड में आ गया तो इधर क्या आएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या आ गया P0। तो हम यहाँ से मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारा ही लास्ट में फॉर्मूला क्या है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और हमारा क्या हो गया मोलिकुलर मास, यदि हमें कैलकुलेट करना है तो मोलिकुलर मास इधर आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू है ये डिवाइड में आ जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो काफी हेल्पफुल है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। ओके, अब हमने इसमें क्या देखा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कि आपने सोल्यूट है उसके कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है सोलवेंट में या आपने सोल्यूट के कितने मोल्स ऐड किए हैं। तो हमने देखा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू X2। ये हमने राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट के केस में देखा था? हमने देखा था कि जो प्योर हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उसके सरफेस पे सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो वोलेटाइल है, तो सारे क्या है, वेपर स्टेट में जा सकते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर्स ज्यादा होंगे तो वेपर्स क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यदि हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हम क्या देखेंगे, सरफेस पे प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ऐसे ब्लैक मार्कर से डिनोट कर रही हूँ कि सरफेस पे क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी है। अब जो ये सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर स्टेट में नहीं जा सकते, तो हम क्या देखेंगे कि जो सरफेस के ऊपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो वेपर स्टेट में नहीं जाएंगे, तो सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे। अब सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो कम है, तो इसलिए क्या होगा, वेपर्स भी कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे, इसके सरफेस पे प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। इट मीन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, जो पीएस है वो कम होगा हमेशा किससे, पी नोट से। पी नोट का मीन्स क्या है, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, तो पी नोट माइनस पीएस क्या आ गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिवाइड में पी नोट कर दिया, मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किस पर डिपेंड करेगी, कितने मोल्स, कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो हमें पता है X2 हमारा क्या होता है, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, X2 की जगह पे क्या आ गया, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। हमें पता है किसी के भी यदि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसका जो वेट गिवन है डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर वेट, तो यहां से हम N2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, W2 डिवाइड बाई M2, N1 की जगह पे W1 डिवाइड बाई M1 प्लस N2 की जगह पे W2 डिवाइड बाई M2। अब हम देख रहे हैं इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो उसमें सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो काफी कम है, किससे, जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है ये डिनोमिनेटर में से हटा देंगे, तो सिर्फ हमारा क्या आएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइड बाई क्या होगा, W1 अपॉन M1। तो W2 डिवाइड बाई M2, ये W1 अपॉन M1 है, ऊपर जाके क्या होगा, M1 अपॉन W1। तो यहाँ से पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू क्या आ गया, W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। यदि हमसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे और हमसे क्या है, वेट गिवन हो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। यदि हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है और हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं सॉल्यूट के, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि मोलिकुलर मास पूछा है तो M2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उसकी हेल्प से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 Kelvin, at 293 Kelvin is 17.51 mm. Lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure of a sugar solution is, lowering in vapor pressure of sugar solution is, solution is हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.0614, 0.0614 mm. Calculate the
कैलकुलेट द, फर्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सेकंड है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और जो हमारा थर्ड है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। और फोर्थ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है, जिसमें प्योर वाटर है, उसका वेपर प्रेशर कितना है 17.51 mm। अब गिवन है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कितनी है 0.0614 mm। हमें दो वैल्यू गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो आप। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर मीन्स प्योर स्टेट में है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 17.51 mm। इट मीन्स दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट, पी नोट इक्वल टू क्या आ गया 17.51 mm। अब हमसे गिवन है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मीन्स क्या है पी नोट माइनस पी एस, कितनी गिवन है 0.0614 mm। हमसे पूछा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज x2, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो फर्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2 किसके इक्वल होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। अब पी नोट माइनस पी एस हमारा गिवन है कितना है 0.0614 mm डिवाइड बाई क्या हो गया प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना हो गया वाटर का 17.51 mm। mm से mm कैंसिल हो गया, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.00351। ये मोल फ्रैक्शन आ गए किसके सोल्यूट के, दैट इज x2। तो ये फर्स्ट हमारा पार्ट सोल्व हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है मीन्स x2 पूछा है। x2 हमने देखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसकी हेल्प से हमने देखा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल है x2 के। तो पी नोट माइनस पी एस हमें गिवन है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज 0.0614, और जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो गिवन है 17.51, तो हमने डिवाइड किया तो 0.00351 आ गया। अब सेकंड यदि हमारे पास सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन आ गए, सोलवेंट के निकालने मीन्स x1 निकालना है, x2 हमारे पास आ गया, दो ही कंपोनेंट है शुगर एंड वाटर, तो हम क्या देखते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है 1। अब x1 हमें कैलकुलेट करना है, क्या हो गया 1 माइनस x2, और x2 की वैल्यू क्या है 0.0351, तो यहां से हमारा x1 है वो आ जाएगा, और x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 0.9964, 0.9964। ये हमारे आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट दैट इज वाटर, ये भी पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो हमने देख लिया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, किसके इक्वल आ गई 0.00351, ये भी हमारा सोल्व हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट हमने कैलकुलेट कर लिया 0.9964, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमने यही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से कैलकुलेट किया है। तो लास्ट में हमारा क्या रह गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा बी पार्ट है, और ये हमारा क्या था डी पार्ट। तो हम देख रहे हैं कि बी पार्ट हमारा क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो कैसे निकालेंगे, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स क्या है पीएस निकालना है। हमें पी नोट माइनस पीएस की वैल्यू गिवन है और पी नोट की वैल्यू गिवन है, तो हम पीएस की निकाल सकते हैं। यहाँ पे पी नोट की वैल्यू पुट करेंगे
तो पीएस आ जाएगा हमारा। इस पीएस को इधर लेके आएंगे, प्लस में आएगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, जो पी नोट माइनस पीएस है वो हमें कितना गिवन है, 0.0614, और पी नोट गिवन है कितना, 17.51 mm। तो हम देखेंगे हमें पीएस निकालना है, तो पीएस क्या आ जाएगा, पीएस इधर आएगा, ये इधर आ गया। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पी नोट की वैल्यू पुट करेंगे 17.51, ये इधर आके माइनस में हो गया 0.0614 इक्वल टू पीएस इधर आ गया तो प्लस में हो गया। तो पीएस इक्वल टू क्या आ गया, 17.51 माइनस क्या आ गया, 0.0614। ये हमारा किसके इक्वल आएगा, 17.446 नियरली इक्वल टू इतना आएगा हमारा। तो ये हमने पीएस कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी सिंपल है, हमसे प्योर स्टेट में गिवन है, मींस पी नोट गिवन है। प्योर स्टेट में जो हमारा सोलवेंट का वेपर प्रेशर है वो पी नोट है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी गिवन है। तो हमसे मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का पूछा है, हमें पता है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन X2 इक्वल टू क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। पी नोट माइनस पी एस भी गिवन है और पी नोट भी गिवन है, तो X2 आ गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालने हैं तो हमें पता है 2 ही कंपोनेंट है हमारी सॉल्यूशन में, तो जितने भी कंपोनेंट होंगे, मान लो 3 कंपोनेंट है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या होगा, 1। अब यदि 2 ही कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 मीन्स दोनों का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, 1 के। तो x1 क्या होगा, 1 माइनस x2, तो 1 माइनस 0.00351। तो ये हमारे किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, सोलवेंट के, सोल्यूट के आ गए थे। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल है, x2 के। ये हमने कैलकुलेट कर लिया 0.00351। लास्ट में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है पी नोट माइनस पी एस किसके इक्वल है, 0.0614 के इक्वल। पी नोट हमें गिवन है तो पी नोट की वैल्यू रखेंगे, ये है ये, तो पीएस की वैल्यू आ गई। पीएस किसके इक्वल आ गया, 17.51 माइनस क्या आ गया, 0.0614 किसके इक्वल आएगा, 17.446 के इक्वल आएगा नियरली। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।